सर्वे क्रिएट करना हो या पोल्स बनाने हो, ये सब में आपका काम आता है गूगल फॉर्म्स का। सो इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट ट्यूटोरियल देने वाला हूँ कैसे आप गूगल फॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं। उसका एक कंप्लीट ओवरव्यू दूंगा। अगर आप बिल्कुल न्यूबी हैं तो भी आप इस वीडियो को देखने के बाद में अपने खुद के गूगल फॉर्म्स बना सकते हैं, खुद के सर्वे, खुद के पोल्स बना सकते हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अगर आपको अपने खुद के गूगल फॉर्म्स बनाने हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैं आपको मोबाइल फ़ोन से बनाना सिखा रहा हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन को ओपन करना है। उसके बाद आपको अपने ब्राउज़र में आना है। ब्राउज़र में आपको सिंपली टाइप करना है गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म्स टाइप करने के बाद में आपको गूगल फॉर्म्स को ओपन करना है। वहाँ से फिर आपको क्या करना है, जो फर्स्ट वेबसाइट ओपन होगी गूगल की, उसको आपको सिंपली ओपन कर लेना है। यहाँ से आपको गो टू फॉर्म्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे आप गो टू फॉर्म्स के ऑप्शन को टाइप करेंगे उसके बाद में आपका गूगल फॉर्म्स का जो पूरा पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से हम गूगल फॉर्म को बनाना सीखेंगे। देन जैसे आपका ये पेज ओपन होता है, अब यहाँ से आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलती है। मैं पूरा इंटरफेस आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है अनटाइटल फॉर्म। ये जो आपको हेडिंग देखने को मिल रही है, आप इसको एडिट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जो भी आप अपने फॉर्म का नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। नीचे आपको यहाँ से जो अनटाइटल फॉर्म वाला जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आप इसको एडिट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। कुछ भी इसको नाम दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसको अपने अकॉर्डिंग इसको नेम दे देता हूँ ए। इस तरीके से आप भी इसको अपने अकॉर्डिंग में एक कोई भी नेम इसको आप दे सकते हैं। यहाँ से आप उसका डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं अगर आपको बनाना हो। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ से आप क्वेश्चंस को कैसे ऐड करेंगे। यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है क्वेश्चंस का, तो यहाँ से आप अपने क्वेश्चंस को बना सकते हैं, जो भी क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। तो यहाँ से मान लीजिए हम कोई भी क्वेश्चन लिख देते हैं। यहाँ से मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ, जैसे DC। सो अब अकॉर्डिंग में अब आपको यहाँ नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलता है बोल्ड, इटैलिक। ये सारे आपको फॉन्टिंग के ऑप्शन, फॉर्मेटिंग के ऑप्शन देखने को मिलता है। आप इसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर आपको इमेज लगानी है, इमेज का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। आप यहाँ से सिंपली इमेज के ऑप्शन पर टाइप करके इमेज भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये आंसर जो है यूज़र से जो आप रिस्पॉन्स ले रहे हैं, अगर वो सिर्फ शॉर्ट आंसर रखना चाहते हैं तो आप शॉर्ट आंसर सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको पैराग्राफ उससे पूरा लेना है तो आप पैराग्राफ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको उससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर आप अपने फॉर्म में दे रहे हैं तो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आप कई सारे ऑप्शन दे सकते हैं और यूज़र कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकता है। इसके अलावा यहाँ चेकबॉक्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। अब कई बार आपको कुछ क्वेश्चंस आपको फॉर्म में देखने को मिलते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं उनको आंसर देना, तो आप रिक्वायर्ड के ऑप्शन को जैसे ऑन कर देंगे तो यूज़र अगर रिस्पॉन्स देगा तो उसको रिक्वायर्ड होगा अब ये फॉर्म में इस आंसर को देना। इसके अलावा ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको गूगल फॉर्म में पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं जो फॉर्म का बना है, इसका प्रीव्यू देखने के लिए सिंपली आप 3 डॉट पर क्लिक करके प्रीव्यू के ऑप्शन में जैसे टैप करेंगे आपको दिख जाएगा आपका फॉर्म कैसा बना हुआ है। इसके अलावा भी आप अपने फॉर्म का जो थीम है वो चेंज कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर जो कलर पैलेट का जो ऑप्शन है इस पर जैसे आप टैप करेंगे, यहाँ से आपको अपने थीम के अकॉर्डिंग आप कोई भी हेडर क्वेश्चंस आप अपने थीम को पूरा कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और जैसे आप अप्लाई पे टाइप करेंगे आपकी जो थीम है वो कस्टमाइज़ हो जाएगी। इसके अलावा जैसे आप इस शेयर के ऑप्शन पर टाइप करेंगे, यहाँ से आप अपने फॉर्म को ईमेल के ज़रिए या फिर पर्सनलाइज्ड लिंक के ज़रिए शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही आपको कोई रिस्पॉन्स आता है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उस रिस्पॉन्स को देख सकते हैं। आप चाहें तो उस रिस्पॉन्स का PDF भी बना सकते हैं। और यहाँ से अगर जैसे आप गूगल शीट वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उस ऑप्शन को जो आपका रिस्पॉन्स आया है गूगल फॉर्म में वो आप अपने जो आपकी स्प्रेडशीट है उस पर भी आप ले जा सकते हैं। तो ऐसे में आपको काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा। आपका जो भी डाटा आपको मिला है आप उसको गूगल शीट्स पे भी ले जा सकते हैं। सो ये था एक ओवरव्यू जिसमें आपको समझा दिया मैंने कैसे आप गूगल फॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, स्टे ट्यून्ड विद अस।